हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतीहारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। क्योंकि पिछले वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो थ्योरी पोर्शन था उसको कवर किया था हम लोगों ने। बट आज जो है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स है के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया गया था कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 का शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट पे ही आधारित कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको उस फॉर्मेट में पुट करना है। यानी सॉल्यूशन को फॉर्मेट में कहाँ पे कितना अमाउंट से पुट किया जाएगा उसी का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया जाए। तो ये है बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए। ये जो हमारा क्लास है आज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए है, जिनका एग्ज़ाम 2025 यानी इसी साल होने वाला है। इसका सेशन था 2022 से 2025 और ये लास्ट सेशन है ओल्ड सिलेबस का, क्योंकि अब नया सिलेबस आ गया है और इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जो 2022 से 25 वाला सेशन है ये ओल्ड सिलेबस का लास्ट सेशन है और इसके बाद ये सिलेबस पढ़ाई नहीं होगा। अब सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। यानी 2023 से ही एडमिशन होने लगा है। इंटीग्रेटेड कोर्स कहिए या फिर फोर्थ ईयर्स वाला ग्रेजुएशन कहिए, जिसमें सेमेस्टर होंगे और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो बीकॉम पार्ट थर्ड के अंडर में एक चैप्टर है, पार्ट थर्ड के अंडर में एक पेपर है, पेपर नंबर 6, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका थ्योरी पोर्शन हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अब उसमें उसी के बेस पर हम लोग सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा गया है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, राइट। तो पहला जो प्रॉब्लम्स है वो है फर्स्ट नंबर में कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटीज का जो लिस्ट दिया हुआ है उनसे प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ सीमा कंपनी लिमिटेड। सीमा कंपनी लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के शेड्यूल थर्ड में थर्ड के पार्ट 1 में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिया है, ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कह सकते हैं या बैलेंस शीट कह सकते हैं, ठीक है, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें दिया है पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट ये पहले से दिया हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1 लाख, ये लाइबिलिटीज़ हैं और करेंट लाइबिलिटीज़ है। तो ये करेंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। जनरल रिजर्व है, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 में 10 से तो आएगा 12 लाख। कैश एट बैंक है 69,000, कैश इन हैंड है 1,500, इन्वेस्टमेंट है 95,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 9,000, गुडविल है 40,000। और भी इंफॉर्मेशन है जो नीचे है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी 8 लाख है। इसमें कॉल्स इन एरियर्स है 15,000, तो माइनस कर लेंगे कॉल्स इन एरियर को तो हमारा आ जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, क्योंकि उधर दिखा रहा था ऑथोराइज कैपिटल जो कि 12 लाख था,
यानी 1,20,000 शेयर्स है जिसको इशूड किया गया था, तो उसमें से सब्सक्राइब किया गया है 80,000 शेयर्स को, है ना। तो 80,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया है और वो 1 शेयर 10 रुपीज़ का था, मल्टीप्लाई की 8 लाख रुपया हुआ। उनमें से कॉल्स इन एरियर भी हो गया, तो कॉल्स इन एरियर को माइनस कर लेते हैं, आ गया हमारा 7,85,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 65,000 दिया है, 6% डिवेंचर्स है 6 लाख दिया है, और यहाँ पे प्रॉफिट बिल्स पेबल है 66,000 है, लोन्स एंड एडवांसेज है 85,000 है। फिर उसी तरह से एसेट साइड में दिया है, बिल्डिंग है 6 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 6,60,000 का है, जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 66,000। आप माइनस कर लेंगे तो आया हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 5,94,000। ठीक है। स्टॉक दिया हुआ है 10,000 का, डेटर्स है 1,74,000 जिसमें प्रोविजन किया गया है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो उसको माइनस कर लेंगे तो आया हमारा 1,65,300। फर्नीचर दिया है 14,400 का। ये हमारा प्रॉब्लम्स था, यानी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हमको देखना होगा, इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो सबसे पहले जो कल वीडियो किया गया था ना, तो उस वीडियो में हम बात किए थे कंपनी एक्ट को, याद रखिएगा कंपनी एक्ट को 2013। अच्छा, इसमें ना एक सेक्शन था 129 इसका शेड्यूल था थर्ड। अब इस शेड्यूल थर्ड में भी पार्ट दिया हुआ था, पार्ट 1, जिसमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिया था। उस फॉर्मेट को याद रखेंगे या फिर एक बार फिर से देख लेंगे, तब जाकर के ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इनका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिया था, राइट। तो उसी फॉर्मेट में हमें इन सारे इंफॉर्मेशन को, डेटा को पुट करना है। कैसे करना है आइए दिखाते हैं। सॉल्यूशन में है बैलेंस शीट ऑफ सीमा कंपनी लिमिटेड, क्योंकि नाम लिखना होता है। एज एट, डेट नहीं दिया है तो नहीं डालेंगे, दिया है तो उसमें डेट डाल सकते हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं डेट है कि नहीं है। तो आई थिंक डेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं दिया है तो डेट को खाली ही रखेंगे। एज एट डेट दिया रहता है तो यहाँ लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चलिए, फॉर्मेट वर्टिकली फॉर्म में है, यानी वर्टिकल है, तो पार्टिकुलर्स यहाँ दिया हुआ है। यहाँ नोट नंबर है, यहाँ अमाउंट है। चूँकि फॉर्मेट में जब आप देखे होंगे तो 2 इयर्स का फॉर्मेट दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर अमाउंट दिया हुआ था, करेंट ईयर अमाउंट दिया हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे 1 ईयर का अमाउंट दिया है तो 1 ही ईयर का अमाउंट, करेंट ईयर का दिया है वही अमाउंट केवल देंगे। चलिए, फर्स्ट में था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर में आता है शेयर होल्डर फंड, और इन शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है। तो शेयर कैपिटल आप देखे होंगे कि ऑथोराइज में अलग दिया था। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल को नहीं लेते हैं, यानी हमारा जो सब्सक्राइब्ड शेयर्स होता है, सब्सक्राइब में से जितना पेड अप होता है उन पेड अप शेयर्स को ही लिया जाता है, या पेड अप कैपिटल को ही शेयर कैपिटल में डाला जाता है। क्योंकि 80,000 वो सब्सक्राइब हुआ था, 10 रुपीज़ का था, 8 लाख हो रहा था, बट यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन उसमें कॉल्स इन एरियर भी था। कॉल्स इन एरियर में कितना था, तो 15,000 कॉल्स इन एरियर लगा था। आ जाएगा, इसको माइनस करिएगा तो 7,85,000 आएगा, राइट। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो एक था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक था रिजर्व भी था ना। तो कितना कितना था अमाउंट एक बार देख लेते हैं। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है
ध्यान से देखेंगे तो 65,000 का, और रिजर्व दिया हुआ था 40,000 का जनरल रिजर्व, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 9,000 का। तो यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, 40,000 रिजर्व दिया हुआ है, दोनों को नहीं 65,000 दिया था प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,05,000 हो जाएगा। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 9,000 का, तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 96,000, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है जो कि 6% डिवेंचर्स होंगे, 6 लाख का है। करेंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा जो कि 1 लाख का है। बिल्स पेबल आएगा 66,000 का है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट ड्यू है वो भी करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, और ये है 28,000 का। टोटल कर लेंगे तो टोटल आया 16,75,000, राइट। अब हमारा है दूसरा साइड, एसेट साइड। तो यहाँ पे चूंकि वर्टिकल फॉर्म में है तो इसलिए ऊपर नीचे दिया हुआ है, अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता तो लेफ्ट और राइट साइड में दिया रहता एसेट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 में, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें वर्टिकली फॉर्मेट दिया है तो हम भी क्या करेंगे, वर्टिकली फॉर्मेट में ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो लाइबिलिटीज टोटल आ गया है 16,75,000। अब एसेट का देखते हैं। एसेट में नॉन करेंट एसेट आएगा, ठीक है, जिसमें टेंजिबल एसेट जो है, टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग आ जाएगा जो कि 6 लाख का दिया हुआ है, यहाँ पुट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है 6,60,000 का, और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना था 66,000 का डिप्रिसिएशन था, उसको माइनस करेंगे तो आएगा 5,94,000 आ जाएगा। फर्नीचर दिया है, ये भी टेंजिबल एसेट में ही आता है, 14,400 का है, यहाँ लिखा हुआ है। टेंजिबल एसेट में, सॉरी, ये सब था, कौन कौन टेंजिबल एसेट में था, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जिसको हम लोग सीन और टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो वो कौन सा है, तो यहाँ पे गुडविल है, दिया हुआ था क्वेश्चन में 40,000 का, उसको यहाँ लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट है 95,000 का। करेंट एसेट में दिया है स्टॉक 10,000 का दिया है, और यहाँ डेटर है, तो डेटर यहाँ पे दिया हुआ था कितना, इसको माइनस करके लिखा गया है, ठीक है। डेटर था 1,74,000, उसमें से माइनस किया गया है प्रोविजन 8,700, ठीक है। 1,74,000 में से 8,700 माइनस किया गया है, तो हमारा जो निकल के आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 1,74,000, इनमें से माइनस करेंगे 8,700, ठीक है। तो निकल के आएगा 3 में से 8 जाएगा 5 6, 1,65,300, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है 85,000 का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे, चूंकि कैश इन बैंक दिया है यहाँ पर 69,800 का, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिया है। देखिए यहाँ दोनों गड़बड़ हो गया है, कैश इन बैंक नहीं होगा, कैश इन हैंड होगा, ठीक है, और यहाँ कैश एट बैंक होगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो दिया है 69,800 का और 1,500 का। यहाँ क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कितना अमाउंट है, ठीक है।
यहाँ दिया है कैश एट बैंक, दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में दिया है 1500 है, तो वहाँ भी उतना ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो कैश इन हैंड दिया है, देखिए ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पर इसको काट दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा कैश एट बैंक। और यहाँ पे लिख लीजिएगा कैश इन हैंड। ठीक है, ये सब अमाउंट पुट करने के बाद इसको भी, एसेट को भी टोटल ऐड करेंगे तो टोटल हमारा इसमें भी आ रहा है 16,75,000, जो कि लाइबिलिटी के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट, जैसे हम लोग वहाँ वर्किंग करके देख रहे थे, सॉल्यूशन वाले जो पार्ट्स में, पोर्शन में हम लोग वर्किंग किए हैं, उसको क्लियरली नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में पार्टिकुलर्स लेंगे, अमाउंट शेयर कैपिटल के अंडर में दिखाएंगे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना था, तो 1,20,000 शेयर था 10 रुपीज़ का, क्योंकि टोटल आया 12 लाख। इसको केवल शो करते हैं, इसका एडिंग वगैरह नहीं किया जाता है, मतलब ये ऐड नहीं होता है, इसको काउंट नहीं करते हैं। अब था कि इसमें से सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, यानी कितने शेयर्स इशूड किया गया, इससे भी मतलब नहीं होता है। सब्सक्राइब कितना किया गया और कितना पे कॉल्ड किया गया और कितना पे पेड अप हुआ, ये डिपेंड करता है। तो सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है 80,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, जो कि 8 लाख शेयर्स हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें से कॉल्स इन एरियर भी है 15,000 का, माइनस कर देंगे तो पेड अप कैपिटल को ही यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसलिए यहाँ पर ये हो गया है, मतलब ये लिखा गया है क्योंकि अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि इसके नीचे अब दूसरा पोर्शन जो है रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन किया गया है। तो इसमें से 8 लाख में से 15,000 माइनस करने के बाद 7,85,000 हुआ, जो कि शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में। अब है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान से देखिए, वहां बताए थे रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में कि जनरल रिजर्व जो दिया है 40,000, इसको लिखेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में यानी प्रॉफिट दिया है 65,000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और उनमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1,05,000 आ जाएगा, उनमें से 9,000 को माइनस करेंगे तो 96,000 अमाउंट आ जाएगा, जो कि वो लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कुछ जो है वर्किंग नोट्स दिखाने पड़ते हैं, जो नोट टू अकाउंट में शो करना पड़ता है। ठीक है, क्लियरली, जैसे हम वहाँ पहले सोल्व कर रहे थे उसी टाइम उसका कैलकुलेशन करके बताए हैं, उस तरह से नहीं करना रहता है, इसके लिए क्लियरली बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में दिया हुआ है फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स टू अकाउंट्स शो करना कंपलसरी है। ठीक है, अब है दूसरा प्रॉब्लम्स है, उनको भी ज़रा हम लोग देखेंगे और ये भी सोचेंगे कि इसको कैसे सोल्व करें। सोचेंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन करेंगे ही। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम समझे, यानी क्वेश्चन समझे क्या है। फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ इशू लिमिटेड। इशू लिमिटेड का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹50 ईच कॉल्ड अप, यानी 30,000 इक्विटी शेयर्स है जो कि 100 रुपये वाला है और उस पर कॉल्ड अप किया गया है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 को, आ जाएगा 15 लाख। हाँ, शो कर लेंगे। ठीक है, जितना कॉल्ड अप हुआ है और पेड अप हुआ है उसी अमाउंट को हम लोग शो करते हैं शेयर कैपिटल में, बाकी को नहीं करते हैं। यहाँ पे 15% डिवेंचर्स है
जो कि 3,75,000 का है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है 1,87,500 का। उसी तरह से जनरल रिजर्व है यहाँ पे 3,75,000 का। फर्नीचर है 3,37,500 का। बिल्डिंग है 12,18,750 का। प्लांट एंड मशीनरी है 7,50,000 का। ठीक है। रिपेयर्स सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस है 18,000 का। स्टेट बैंक ओवरड्राफ्ट है 56,250 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा। अगर यहीं पे ये तो अमाउंट दिया है 4,23,750 और इसके प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बगल में ब्रैकेट में सीआर दिया है तो ये प्रॉफिट होगा। अगर डीआर रहता तो वो लॉस होता और उसको निगेटिव माइनस वो ब्रैकेट में होता। ठीक है, यानी घटता वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में। फिर आगे देखेंगे एडवांस इनकम टैक्स है 15,000 का। कैश है 45,000 का। ये हमारा बैलेंस है। इन्हीं बैलेंस से अच्छा और भी बैलेंस है। पेटेंट्स है 27,000 का। प्रोपोज डिविडेंड है 60,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर है 75,000 का। इन्वेस्टमेंट है 75,000 का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 7,500 का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 75,000 का। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 90,000 का। क्लोजिंग स्टॉक है 7,23,750 रुपीज का। ठीक है। उसके बाद पार्टली पेड अप शेयर्स ऑन विच 10,000 हैज नॉट बीन पेड, यानी जो पार्टली पेड अप शेयर्स है ऊपर शो किया हुआ था कि 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ₹50 पेड अप और कॉल्ड अप। ठीक है, उनमें से 10,000 कॉल्स इन एरियर हो गया है जो कि नहीं मिला हुआ है, नहीं पेड हुआ है, तो वो कॉल्स इन एरियर माइनस हो जाएगा उसमें से। और नीचे कह रहा है कि प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है एज अकॉर्डिंग टू रिवाइज शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल है पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनाने को इस क्वेश्चन में बोला है। तो सॉल्यूशन के अंदर में फिर वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखेंगे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बैलेंस शीट ऑफ इशू कंपनी लिमिटेड यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस शीट ऑफ इशू कंपनी लिमिटेड। डेट तो दिया नहीं है, दिया रहता तो यहाँ लिखते पार्टिकुलर्स नोट नंबर और अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर में शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर कैपिटल में शो करेंगे 15 लाख। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें शो होगा 10,53,500। लेकिन ये कैसे हुआ इतना, इसका नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, तो किया जाएगा कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो प्रॉफिट दिया था 7 लाख का दिया था, 7,23,750। सॉरी, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, देख लो कहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अमाउंट है 4,23,750। ठीक है। उसके बाद और भी रिजर्व वगैरह दिया हुआ है। जनरल रिजर्व है 3,75,000 का। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। तो इन सब का कैलकुलेशन नीचे करना पड़ेगा, एक साथ तो होगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ देते हैं। जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ ये जो अमाउंट है 10,53,750 का जो अमाउंट आया है, कहाँ से कैसे आया है इसका कैलकुलेशन बाद में करके हम लोग देखेंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा 15% डिवेंचर जो कि 3,75,000 का दिया हुआ है। ठीक है,
करेंट लाइबिलिटीज में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर जो 75,000 का दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर में आ जाएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स प्रोपोज डिविडेंड, दोनों है। तो इनकम टैक्स के लिए जो प्रोविजन किया गया है वो 90,000 का है, प्रोपोज डिविडेंड जो है वो 60,000 का है। ये अब हमारे पास जो भी डेटा था उनमें से जो लाइबिलिटीज में होने वाला था वो खत्म हो चुका है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आया 31,53,750। अब एसेट साइड में क्या क्या आ जाएगा, तो एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट के अंडर में आएगा जो टेंजिबल एसेट होता है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। फर्नीचर है आपको 3,37,500 का। बिल्डिंग है 12,18,750 का। प्लांट एंड मशीनरी है 7,50,000 का। इनटेंजिबल एसेट में पेटेंट्स आ जाएगा 27,000 का। इन्वेस्टमेंट है 75,000 का, क्योंकि तो ये नॉन करेंट एसेट में ही आता है, बट ये इनटेंजिबल एसेट है, राइट। अब हम लिखेंगे करेंट एसेट में, जो कि स्टॉक दिया हुआ है 7,23,750। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 18,000 का। एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ है 15 लाख का। और कैश 45,000 का। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 56,250 का। अब इन सबको हम टोटल करेंगे तो आएगा 31,53,750। 31,53,750 टोटल अमाउंट, ये जो कि लाइबिलिटीज के टोटल के अमाउंट से मैच हो रहा है। और ये मैच होना भी चाहिए, अदरवाइज ये हमारा जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ होगा, गलत होगा। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में चूंकि रिजर्व एंड सरप्लस में शो करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 75,000 का। जनरल रिजर्व दिया है 3,75,000 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 4,23,750। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया है 1,87,500। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चूंकि ये जो जितने था पार्ट्स, ये रिजर्व का पार्ट था, यानी प्रॉफिट वाला पार्ट था, ये पॉजिटिव होता है। तो इन सब को क्या किए हैं, ऐड कर लिए। और ये जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस जो है इनमें से सारे प्रॉफिट में से एक एक्सपेंस हो रहा है तो उसको माइनस कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रैकेट, अकाउंटिंग फॉर्म में ब्रैकेट में जो भी अमाउंट दिया रहता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट में नहीं है उन सबको ऐड कर लो, जो ब्रैकेट में है उन ऐड के टोटल में से माइनस कर लो, तो आ जाएगा 10,53,750 रुपीज, जो कि जनरल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में शो किया गया है। पर जो बात कर रहे थे कि इसका नोट टू अकाउंट्स में क्लियर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वही यहाँ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ अलग से इंफॉर्मेशन है, तो ही प्रॉब्लम्स है आपके बुक में, और इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया गया है। और भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे जो शॉर्ट प्रैक्टिकल होगा, शॉर्ट आंसर टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो शॉर्ट वाले को आप लोग केवल पुट करना रहता है कि ये किस अंडर हेड में आएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा आराम से। यहाँ दिया हुआ है यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस एज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फुल कोर्स ऑफ बीकॉम, बीकॉम का जो भी कोर्सेज है, ये तो ओल्ड बैच है, ओल्ड सिलेबस का बैच है 2022 टू 25, यानी जो 2022 में एडमिशन लिया और 25 में उनका फाइनल एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये बीकॉम है। बीकॉम का ये क्लास ले रहे हैं फिलहाल। बट अभी जो नया है 2023 से 2027 एक सेशन था, 24 से 28 है एक सेशन, और
अब क्या हो जाएगा, 25 से 29 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अब 4 इयर्स का ग्रेजुएशन हो चुका है, तो ये हो जाएगा 25 से 29, तो 23 से 27, 24 से 28 और 25 से 29, ये तीन जो है बैच आपका न्यू सिलेबस पे चल रहा है, क्योंकि 23 से 27 वाले का अब 4th सेमेस्टर का पढ़ाई शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद 24 से 28 वाले का सेकेंड सेमेस्टर का होगा, 25 से 29 वाले का फर्स्ट सेमेस्टर का होगा। तो सबका बैच स्टार्ट है, और ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी सबका बैच अब स्टार्ट होगा धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग अलग रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीकॉम के जितने भी सेमेस्टर वाले का ये जो सिलेबस है उन सबको कवर किया जाए, जितने भी बैच हैं उन सब के लिए क्लास लेकर आए। स्टार्टिंग है, आप लोग का अगर हेल्प रहा तो सब लेकर के आएंगे। आप लोग केवल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक हमें मोटिवेशन के तौर पे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आप ही लोग का हेल्प से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना हम मोटिवेटेड होंगे और आपके लिए न्यू बैच पे बैच लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये जो है, यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस एज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप हमारे कोचिंग में आकर पढ़ सकते हैं इंस्टीट्यूट में, और ऑनलाइन अपने यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, बट ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐप कोई नहीं है अभी। ठीक है, ऐप मेरा बना हुआ है लेकिन उसको बंद किया हुआ है अभी। ठीक है, अभी आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस जो भी मिलेंगे वो सारे के सारे यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पर ही पढ़ते रहिए। पेपर है 5th, बीकॉम का जो ये सेशन है, जो कि ओल्ड बैच है, ओल्ड सिलेबस है और उसका लास्ट बैच है, उसके लिए उसके एग्ज़ाम के पर्पस से कॉस्ट अकाउंटिंग का बैच, यानी पेपर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी स्टार्ट सुन, ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल पेपर नंबर 6, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग चल रहा है, उसी तरह से अब कॉस्ट अकाउंटिंग भी चलेगा। और इनकम टैक्स ऑफलाइन में चल रहा है, टाइम बचा तो उसको भी ऑनलाइन में लेकर आएंगे इनकम टैक्स को। बिजनेस मैथ है, बिजनेस मैथ समाप्त हो चुका है। अच्छा, बिजनेस मैथ का ना पूरा नाम होता है बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथ, जो कि हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं ऑफलाइन बैच में। टाइम मिलेगा तो इसको भी लेकर आएंगे ऑनलाइन में। नहीं तो आप लोग, जिन आदमी का छूट गया है और वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हमसे हेल्प मिले, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। उनको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, पीडीएफ वगैरह या गेस्ट क्वेश्चन जो भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पे करेंगे। तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। ठीक है, नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे, वहाँ चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू गेट ऑल पीडीएफ मटेरियल्स। अब पीडीएफ मटेरियल्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।